आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा भी हमने पढ़ लिया, नेटवर्किंग भी हमने पढ़ ली। जब हम नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, अभी लास्ट लेक्चर ओएसआई मॉडल में भी हमने पढ़ा था कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उन स्टेप्स में कौन-कौन सी डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स या रूल्स हम फॉलो करते हैं, वो हम इस डेटा कम्युनिकेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। और डेटा जब कम्युनिकेट होता है तो कितनी डिफरेंट वेज़ हैं जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज हमने सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीन ट्रांसफरिंग समथिंग एंड डेटा कम्युनिकेशन मीन ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। क्योंकि हम कंप्यूटर के थ्रू बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के थ्रू मीन कि हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस एक ऐसा स्टेप वाइज प्रोसेस जिसके थ्रू हम डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको हम बोलते हैं कि ये डेटा कम्युनिकेशन हुई है। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये डेटा कम्युनिकेशन है। डेटा कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो डिफरेंट मीडियम्स यूज़ होते हैं। डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट पाथ्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेसिक कुछ कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कुछ पार्ट्स हैं जो कंपोनेंट्स मीन हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स कम्युनिकेशन के। जब भी आप डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड करने लगे हैं, तो कौन-कौन सी चीज़ें लाज़मी उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं। नंबर 1 में आ जाता है हमारे पास मैसेज। मैसेज बेसिकली क्या है? हमारे पास कोई भी डेटा जिसे हमने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है, एनी टाइप ऑफ डेटा जिसको हमने ट्रांसफ़र करना है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मैसेज है। इसमें नंबर्स हो सकते हैं, इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इसमें पिक्चर्स हो सकती हैं, इसमें हमारे पास ऑडियो हो सकती है, इसमें हमारे पास वीडियो हो सकती है और इन सबको कंबाइन करके भी हम मैसेज बना सकते हैं। सो एनी इंफॉर्मेशन, एनी डेटा व्हिच वी आर ट्रांसफरिंग इज़ कॉल्ड अ मैसेज। और जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड पार्ट है वो है सेंडर। जब मैसेज हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, कम्युनिकेट करवाना है, तो पर्सन या कंप्यूटर जो यहाँ से हम डेटा सेंड करेंगे, भेजेंगे, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? सेंडर है। सेंडर अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं, सो सेंडर इज़ ए डिवाइस। अब यहाँ पे स्पेशली कंप्यूटर नहीं लिखा गया, हम डेटा कम्युनिकेशन की जनरल में बात करें। वो लैपटॉप हो सकता है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, वो टेलीफ़ोन डिवाइस हो सकती है, कोई भी और डिवाइस हो सकती है, जैसे फैक्स मशीन हो सकती है, जिसकी हेल्प से हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट सेंड्स मैसेज। जो मैसेज को सेंडर इज़ ए डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज। मैसेज सेंड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होगी, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सेंडर है। और इसके लिए जो दूसरे नाम यूज़ होते हैं वो ट्रांसमीटर, क्योंकि डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। और ट्रांसमीटर के अलावा इसके लिए होस्ट या सोर्स का नाम भी लिखा जाता है कि ये सोर्स ऑफ डेटा है जो एक जगह से दूसरी जगह कोई इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफ़र करेगा। तो अब इसमें बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जिनके नाम मैंने आपको गिनवाए हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास डिवाइस होती है वो क्या है? रिसीवर। अब जब हमने एक मैसेज सेंड किया है तो उसको कोई रिसीव भी करेगा। कोई उसका रिसीवर भी होगा, कोई उसका, आप ऐसे कह लें कि कोई ऐसा कंप्यूटर या ऐसी डिवाइस जो कि उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगी, वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिसीवर। रिसीवर sender is device that sends message and receiver is a device that receives message। ऐसी कोई भी डिवाइस, अगेन मोबाइल फ़ोन हो सकता है,
कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, जो कि मैसेज को रिसीव कर रही है, हम बोलेंगे कि वो क्या है, रिसीवर है। और जो डिवाइसेज़ क्योंकि ये अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है मैसेज को, जब इसको मिलता है तो वो उसको रिज़ॉल्व कर लेती है, तो इसलिए इसको सिंक भी बोला जाता है। रिसीवर को सिंक भी बोला जाता है और रिसीवर कैपेबल होना चाहिए हम उसे जो मैसेज सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पिक्चर सेंड कर रहे हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो वो मोबाइल जिस पे आप जो रिसीवर मोबाइल है, उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो पिक्चर आपने सेंड की हैं वो उसे रिसीव कर सके। जैसे आपके पास कुछ एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं और कुछ सिंपल मोबाइल्स हैं। तो आप पिक्चर्स एंड्रॉयड मोबाइल्स पे सेंड कर सकते हैं, किसी दूसरे मोबाइल पे सेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर सकता। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस जो मैसेज रिसीव करती हैं उनको हम रिसीवर बोलते हैं। इसमें प्रिंटर, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन और ये सारी डिवाइसेस आ सकती हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास कंपोनेंट है जो डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है वो हमारे पास है कम्युनिकेशन मीडियम। अब कम्युनिकेशन मीडियम मीन वो ज़रिया, वो रास्ता, वो पाथ जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब कम्युनिकेशन मीडियम इज़ बेसिकली पाथ थ्रू व्हिच वी ट्रांसफ़र डेटा। अब वो पाथ फिज़िकल भी हो सकता है, कोई केबल भी हो सकती है और नॉन फिजिकल भी हो सकता है। मीन हमने कोई वाईफाई सिग्नल, ब्लूटूथ सिग्नल के थ्रू डेटा अगर ट्रांसफ़र किया है तो 2 डिवाइसेस के दरमियान में कोई वायर नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन मीडिया कोई भी पाथ हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है और वो वायरलेस भी हो सकता है, व्हिच थ्रू व्हिच वी ट्रांसफ़र मैसेज और डेटा। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के आते हैं, एक हमारे पास आ जाता है फिजिकल में हमारे पास वायर्स और केबल्स आ जाती हैं और दूसरा हमारे पास आ जाता है वायरलेस मीडियम। जैसे हमारे पास वाईफाई के सिग्नल्स हैं, जैसे हमारे पास ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड रेज़ हैं, डिफरेंट वेज़ हैं जिसके थ्रू हम मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। तो वो जिस मीडियम को यूज़ कर रही हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया और इसके लिए जो एक और नाम यूज़ होता है वो है कम्युनिकेशन चैनल। चैनल इज अगेन टर्म यूज्ड फॉर पाथ और सोर्स जिसके ज़रिए हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर। ये एक ही डिवाइस होती है और ये 2 काम करती है, डेटा को इनकोड करती है और डिकोड करती है। अब इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है, ये आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है ओएसआई मॉडल में कि जब हम कंप्यूटर से वायर्स की तरफ डेटा भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डिजिटल को डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो वायर से पास हो सकें, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं तो उनमें से पास हो सकें उन सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इनकोडिंग होता है। और जब रिसीवर रिसीव करता है तो उन इनकोडेड कन्वर्टेड सिग्नल्स को वापस डिजिटल फॉर्म में लेके आता है ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो जब भी आपने डेटा सेंड करना होता है तो एक और इम्पोर्टेंट डिवाइस जो यूज़ होती है उसको आप बोलते हैं इनकोडर एंड डिकोडर। ये डिवाइस क्या करती है, डेटा के सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देती है उस फॉर्म में। ये बेसिकली सिग्नल कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं और सिग्नल को अकॉर्डिंग टू नीड अगर सेंड कर रहा है तो डिजिटल से मीडियम वायर जो सिग्नल एक्सेप्ट करती है उस फॉर्म में चेंज करेगा। अगर रिसीव कर रहा है तो उसे एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स मिले हैं तो उनको डिजिटल फॉर्म में दोबारा से डीकोड करेगा, दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएगा। ओके, अब सिग्नल्स हमारे पास जो हमने यहाँ पे कहा कि सिग्नल कन्वर्जन हो रही है, इनकोडिंग हो रही है और दूसरे क्या हो रहा है, डिकोडिंग हो रही है। अब इनकोडिंग और डिकोडिंग में कौन से सिग्नल्स कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सिग्नल्स का। कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिकली जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से सिग्नल्स मौजूद होते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स क्या हैं। सिग्नल बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव है। ठीक है, इट्स ए लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि डेटा सेंड करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो सिग्नल्स यूज क्यों होते हैं? टू ट्रांसफर डेटा। और हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स बेसिकली हमारे पास दो हैं, दो तरह के सिग्नल मौजूद होते हैं और ये दो फॉर्म्स क्या हैं? नंबर वन हमारे पास आ जाता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल मीन बाइनरी फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड सेकेंड वन इज एनालॉग सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रिक वेव की शक्ल में होता है, जिसको हम इजीली वायर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज प्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, डिजिटल सिग्नल हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड और presented in बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मीन जीरो एंड वन फॉर्म। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर सिग्नल ऑन है या ऑफ है, करंट ऑन है या ऑफ है, हमारे पास दो सिग्नल हैं, जीरो और वन और जीरो। बाइनरी में दो फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। तो हम वन के लिए क्या यूज करेंगे कि वन इज फॉर ऑन एंड जीरो इज फॉर ऑफ। करंट को ऑन कर दो अगर वन है, ऑफ कर दो अगर जीरो है। तो इसके लिए हम इसको लिखने में ट्रू और फॉल्स भी लिखते हैं कि सिग्नल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो बेसिकली जो बाइनरी फॉर्म है वो हमेशा जीरो और वन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होती है। इनको हम डिस्क्रीट सिग्नल्स भी बोलते हैं। डिस्क्रीट इसलिए कि या तो ये होगा या नहीं होगा, कोई मिडल पॉइंट नहीं है। डिस्क्रीट नंबर्स की जैसे हम बात करते हैं तो ठीक है, तो सिग्नल्स में डिस्क्रीट सिग्नल्स मीन कि या ये हमारे पास होल नंबर्स में होंगे, जीरो और वन की फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं होगा 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास ये होल नंबर जीरो और वन की फॉर्म में होता है। ये ज़्यादा इनका फ़ायदा क्या है कि ये एफिशिएंट होते हैं, प्लस हमारे पास ये फास्टर होते हैं, क्योंकि जब हम इनको सेंड या रिसीव करते हैं तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता कि पहले कन्वर्ट करो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, फिर कन्वर्ट करो कि फिजिकल मीडियम वायर्स से अंडरस्टैंड कर सके। तो सेंड और रिसीव करते हुए बार बार इसको कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से ये फास्टर हो जाता है। और इसमें एरर रेट, कन्वर्जन की वजह से एरर्स आ सकती हैं, वो भी कम हो जाती हैं। एरर रेट्स आर लेस। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो ऑल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज इन डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर के अंदर जब आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करते हैं या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो कन्वर्जन या वो ट्रांसमिशन हमेशा डिजिटल फॉर्म में होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। तो जब आप सिग्नल आपने सेंड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक हमारे पास टाइम है जिसमें हमने सिग्नल को सेंड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरे पास सिग्नल है 110010111110। ये सिग्नल मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑन या ऑफ करेंगे। ऑन ऑन ऑफ ऑफ, ऑन ऑफ ऑन 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 एंड ऑफ। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इन ए डायग्राम इसको ओके इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूँ तो ये बताएगा, ये एक ब्लॉक बताएगा कि सिग्नल वन है, प्रेजेंट है। और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखें दो ब्लॉक्स बता रहे हैं कि ये ऑन वन एंड वन है। इसके बाद जीरो जीरो है, तो इस टाइम में दो जो ब्लॉक्स की जगह है वो खाली हो जाएगी कि यहाँ पे कोई सिग्नल पास नहीं हुआ। और
उसके बाद फिर जो ये 0 एंड 0 है, इसमें हमारे पास क्या होगा, दोबारा से फिर 1 आ गया है। तो ये देखें, दो टाइम स्पेसेस में 1 1 0 0 और फिर ये सिग्नल दोबारा से प्रेजेंट हो गया है, और उसके बाद फिर 0 है, और फिर ये 3 1 हैं। फिर एक टाइम के लिए वो एब्सेंट हो गया था और उसके बाद दोबारा से सिग्नल प्रेजेंट हो गया है। तो हम इसमें बेसिकली शो कर रहे होते हैं कि सिग्नल प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। ये देखें, 1 1 0 0 मीन नो सिग्नल, फिर 1, फिर 0 मीन नो सिग्नल, फिर 1 1 1 एंड 0 मीन नो सिग्नल। तो एक टाइम के दौरान में हम करंट जो पास कर रहे होते हैं, या जो सिग्नल हम पास कर रहे होते हैं, वो ऑन और ऑफ की फॉर्म में पास कर रहे होते हैं। तो ये डिस्क्रीट है, कहीं पे भी आपको कनेक्टेड नजर, ये 1 और 1 टोटली इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये 1 हो और यहाँ पे ये इसका हाफ हो जाए और फिर 0 हो और फिर 1 हो या 2.5 हो। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ सिग्नल, उसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल बेसिकली इट्स कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल। इट्स मीन कि इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, कि कभी सिग्नल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, अभी एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है और फिर एब्सेंट है। इसमें हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होता है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि टाइम ड्यूरेशन में जब तक ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू आउट प्रेजेंट होता है इन ए फॉर्म ऑफ वेव। और इस वेव में हमारे पास दी वेव को हम, क्योंकि इसके ऊपर डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है, तो हम इसको कैरियर वेव भी बोलते हैं, कि इसने डेटा को कैरी किया हुआ है। और कॉमनली जो यूज्ड मीडिया है वो क्या है, टेलीफोन लाइंस। मोस्टली आपने देखा होगा इंटरनेट जो पीसीएल आप कनेक्ट करते हैं, तो वो टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है। तो टेलीफोन लाइंस जो हैं वो एनालॉग डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। और एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, रेडियो एंड माइक्रोवेव, ये सारे एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू वर्क करते हैं। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कि जहाँ पे एनालॉग सिग्नल होगा वहाँ पे हम दो चीज़ें मेजर करते हैं। नंबर वन, हम मेजर करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इस सिग्नल की, और दूसरा हम मेजर करते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले एक सिग्नल ड्रॉ भी कर लेती हूँ कि क्यों कैसे ये हमारे पास एक वेव की शेप में ड्रॉ होता है। ये देखें, ये मैंने ड्रॉ किया है। कि इस तरह से इसमें इस तरह से हमारे पास इसमें कि जो ये सिग्नल हमारे पास बनता है, इस तरह कर्व की फॉर्म में ये सिग्नल बिल्ट होता जाता है। और इसमें जो दो चीज़ें हैं, सबसे पहले अगर मैं एम्पलीट्यूड को डिफाइन करूं, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली हाइट ऑफ सिग्नल होता है, कि ये सिग्नल मैक्सिमम कितनी हाइट पे गया। ये जो पीक पॉइंट है, यहाँ पे जो आपको ये कॉर्नर नज़र आ रहा है, फिर ये कॉर्नर नज़र आ रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, इट्स द हाइट ऑफ वेव विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में वो कितनी हाइट को कवर करेगा, इसको इसका हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास है फ्रीक्वेंसी। ये जो एक सिग्नल हमने ड्रॉ किया है, ये एक जो इसकी कर्व है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक आपको जो ये कर्व मिलेगी, इस पॉइंट तक, इस स्टार्टिंग पॉइंट से अप फिर डाउनवर्ड, ये एक साइकिल है इसकी।
इसके बाद जब आप यहाँ से दोबारा काउंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी सेकंड साइकिल है और फिर आगे ये थर्ड साइकिल स्टार्ट हुई है। तो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम हम कहते हैं 2 या 3 सेकंड में वो कितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 1 एंड 2 साइकिल्स एंड हाफ, तो अगर वो हमारे पास एक टाइम पीरियड के अंदर 3 या 4 साइकिल्स कंप्लीट करता है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी या 4 होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स वेव रिपीट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, कि ये जो वेव बन रही है ये एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी दफ़ा रिपीट होगी, इसको हम बोलते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद रीड करना है, व्हिच इज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स, कि कौन-कौन सा डेटा हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें टेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा, इमेज, ऑडियो और वीडियो। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है, तो आप एक दफ़ा इसे पढ़ लें और इससे आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।